केस में किया है, इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है। ये प्रेसिडेंट अब इस्तेमाल होगी हिस्ट्री के अंदर हर उस औरत के खिलाफ जो कि इन सियासी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखेंगी, और ये हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये होता आ रहा है। इन्होंने फातिमा जिन्ना के भी कैरेक्टर असैसिनेशन की, इन्होंने मरियम नवाज की भी कैरेक्टर असैसिनेशन की, उसके बाद इन्होंने बेनजीर भुट्टो की भी कैरेक्टर असैसिनेशन की। ये तमाम के तमाम टूल्स जो कि ये स्टेट इस्तेमाल कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये खवातीन का पॉलिटिकल स्पेस में जो पार्टिसिपेशन है उसको कर्टेल करने की वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पिदरशाहाना रवैया किसी भी दौर में, किसी भी जो है वो टाइम में इट शुड बी कंडेम्ड। इसके खिलाफ मुजम्मत होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रोटेस्ट बनना चाहिए, और आज हमने वही रिकॉर्ड किया है। आज इतने दिनों बाद कोई भी प्रोटेस्ट इस तरह का देखने में आया, हालांकि बड़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही थी, कैरेक्टर असैसिनेशन चल रही थी, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो या कोई भी खातून हो उसके ऊपर, तो आज क्यों इतना लेट क्यों? इट इज़ नॉट लेट सर। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि खवातीन जो सियासी वर्कर्स हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को पिदरशाहाना गालियां देती हैं, ये देते रहे। ये एक ऐसा नहीं है कि एक जो है पार्टी गालियां देती तो दूसरी कुछ नहीं कहती। दे हैव केप्ट डूइंग इट। हम जो यहाँ पे आए, हम अपने प्रिंसिपल स्टांस की वजह से आए हैं। ये जो फैसला आया है ये एक अदालती फैसला है। जब अदालती फैसले आने लग जाएं जो कि औरतों की जो वुमेन राइट्स हैं और उनकी जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, जब उसके ऊपर अटैक करने लग जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें निकलना पड़ेगा। हम आप समझिए कि एक रियासती फैसले के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना कल ताल्लुक था ना आज है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुक डेफिनेटली आप लोगों का नहीं है, लेकिन एक तरफ ये देखा जाए कि आज तक जितनी भी खवातीन, क्योंकि आप खवातीन के हुकूक की का अलमबरदार हैं, आप ही लोग निकलते हैं खवातीन के, कहीं पे भी उनके साथ जुल्म होता है। ये इतनी सियासी कारकुनान जेलों के अंदर, थानों के अंदर, उनके साथ तरह तरह की खबरें हमारे पास पहुंची, उस वक्त आप लोगों ने क्यों ना? सर शायद आपको पता ना हो कि खवातीन जो हैं पेरीफ्रीज के अंदर कब से जेलें जा रही हैं। बेनजीर भुट्टो ने 8 बार जेलें काटी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम और देखें, मरियम नवाज भी जेलों के अंदर मौजूद थी। उससे भी पीछे हम जाते हैं तो सिंधियानी तहरीक, जब ये अपना MRD की जब तहरीक चल रही थी तो सिंधियानी तहरीक की औरतों ने सिंध में कई साल जेलें काटी थी। औरतें जेलें जाती हैं, सियासत के लिए जाती हैं, इस पे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये जो एक पिदरशाहाना रवैया है ना कि औरत क्यों जेल में गई, ठीक है, औरत ने क्यों सियासी इख्तिजाज में ये किया, हम इसके खिलाफ है। आपको हमारा जो एक इस पे जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर पोजीशन है कि औरतें जेलों में जाती रही हैं। हाँ, उन औरतों के साथ उन जेलों में बुरा सलूक हो, कानूनी कार्रवाई के खिलाफ हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जहाँ कानूनी कार्रवाई हक बजा है वहाँ पे वो होनी चाहिए, चाहे वो मर्द है कि वो औरत है। कानूनी कार्रवाई से हट के जो मेरा सवाल ये था कि उनके साथ जो रवैया रखा गया वो किसी भी तरह से, ये आप उनके पॉलिटिकल लीडर से पूछें, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब PTI की खवातीन को अरेस्ट किया गया था तो इमरान खान साहब ने अपने जलसे जुलूसों में, अपनी तकरीरों में कभी उन खवातीन का नाम नहीं लिया। वो जब खुद आजाद थे उन्होंने जाके उन खवातीन को वहां से छुड़वाने की कोई कोशिश नहीं की। उनकी अपनी लीडरशिप ने उन खवातीन का कोई हाल नहीं पूछा। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो कि उन खवातीन ने खुद ने की है। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि PTI ने खवातीन को क्या उतना पावर दिया था? क्या वो खवातीन जो भी उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर थी, क्या उस पार्टी ने अपनी खवातीन लीडर्स को वो रिस्पेक्ट दी? क्या उन्होंने उनको छुड़ाने के लिए कोई वो स्ट्रगल किया? सो आई क्लियरली थिंक दिस इज समथिंग, दिस होल बर्डन इज ऑन द पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि औरतें जेलें जाती रही हैं, जाती रहेंगी। हम फेमिनिस्टों ने कई जेलें काटी हैं, ठीक है। तो जब हम जेल जा सकते हैं तो कोई और औरत क्यों नहीं जा सकती? लेकिन हमें अगर बिना किसी गुनाह के हमें डाला जाए जेल के अंदर, हम पे तशद्दुद किया जाए, दिस इज वेयर वी विल कंडेम इट। आज निकलने की क्या वजह? देखिए, ये तो बात ये है कि जब भी कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ठीक है। हम भी जब इवन 8 मार्च को निकलते हैं, पिछले कई सालों से इस्लामाबाद में हम निकलते हैं, कभी हमें डंडे पड़ते हैं, कभी हमें रियासत की तरफ से डंडे पड़ते हैं, कभी हमारे ऊपर बिलासपुरी के चार्जेस लगते हैं। हमारा जो नज़रिया होता है, लोग उस नज़रिए के हवाले से निकलते हैं और फिर उसकी जो भी इम्प्लीकेशन है, अगर रियासत उस पर जबर करती है तो फिर जो एक्टिविस्ट होते हैं वो उनका हिम्मत होती है उसको बर्दाश्त करें या ना करें। अभी भी आज देख लें कि औरत मार्च का प्रोटेस्ट था, लेकिन उसमें हमें कोई बहुत बड़ी तादाद में वो लोग नजर नहीं आ रहे। इजाजत मिल गई? हम इजाजत नहीं लेते कि हमारा फंडामेंटल राइट टू असेंबली है, हम नहीं समझते कि हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत है। आज हम इसलिए निकले हैं कि जो फैसला आया है वो फैसला सिर्फ उसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ बुशरा या इमरान खान के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान की जो 49% औरतें हैं उन सब के लिए ये फैसला है, क्योंकि इसके जो मनफी असरात हैं वो हम सब पे पड़ेंगे।
और औरत मार्च जो है वो औरतों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके फ्रंट लाइन, हम सोल्जर्स हैं, हम उसके डिफेंडर्स हैं। तो हम ये चीज़, इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हमारा ना किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि इद्दत के मामलात में या शादी जो फैमिली लॉ, फैमिली मैटर्स है, उसमें औरत का जो वर्डिक है, औरत की जो विटनेस है, औरत का जो लफ्ज़ है, वो हतमी होगा, उसी बिल्कुल को ऐसा ही आपको है, मानना लेकिन होगा। डॉक्टर साहब आप इंसानी हकूक़ की भी हर जगह बात करती है, अलमबरदार नज़र आती हैं, लेकिन सिर्फ इसी फैसले को क्यों इन्होंने इस तरह किया गया? ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या इस देखिए, तरह उनका जो भी मकसद है, जो वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना चाहते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जुडिशरी का ये काम था कि वो उनको ये समझ होनी चाहिए कि वो ऐसा फैसला सुनाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की आधी आबादी को गैर महफूज करने जा रहे हैं। सिर्फ एक वो बुग़्ज़े माविया में आप ऐसे काम ना करें जिसके असर जो है वो पाकिस्तान की तमाम जो ख़वातीन है उसके ऊपर इसका पड़ रहा है, और आपने तमाम ख़वातीन को जो है वो गैर महफूज कर दिया। इसलिए हम इसकी पुरजोर मज़म्मत कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पाकिस्तान की बड़ी हर्ज़ासराई की इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर था, उसको इन्होंने पब्लिक मैटर बना दिया। बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर है, जो जिस तरह से आपको पता है कि इवन जब औरतों की वायलेशंस होती हैं, इवन रेप केसेस होते हैं, उसके अंदर जुडिशरी जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके अंदर औरतों की डिग्निटी जो है वो उसको बर्बाद किया जाता है, उनकी प्राइवेसी को जो है वो उसको इन्वेड किया जाता है। तो एक तो वो एक मामला है ही है कि उसको तो हम कंडेम करते हैं कि जिस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक लीगल मैटर था। ये पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी कोई मेंटेनेबिलिटी बनती ही नहीं। अब तो ये एक तरीकाकार बन गया, अब मुस्तकबिल में भी ऐसा होता रहेगा क्या आपके पास? इसीलिए देखिए, इसीलिए हमने ये एहतजाज किया है कि हम नहीं चाहते कि हम चाहते हैं कि सुपीरियर जुडिशरी इसको कंडेम, इसको ओवरटर्न करे।